श्रवणस्य विभेदेन फलपे भेदोऽत्र संस्थितः। श्रवणं तु कीर्तनं सर्वं तथा मननं कृतं। फलभेदस्ततो जातो भवनादपि मानद। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्। दृष्टान्तकुशलो धीरो वक्ता कार्योति निष्प्रियः। विरक्तो वैष्णवो विप्रो वेदशास्त्रविशुद्धिकृत्। इस कथा को करने वाला किस तरह होना चाहिए? विरक्तो वैष्णवो विप्रो, वो विरक्त होना चाहिए। जो आसक्ति में पड़ा हो, जो लोभ मोह ईर्ष्या पद प्रतिष्ठा अहंकार में पड़ा हो, और वो भगवान की कथा करने लायक नहीं होता। इसलिए वक्ता को विरक्त होना चाहिए और वैष्णव होना चाहिए, परम वैष्णव होना चाहिए। महाराज सुखदेव जी महाराज हमारे परम वैष्णव हैं। सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। वक्ता तो हमारे सुखदेव जी महाराज हैं। और यह अद्भुत श्रीमद् भागवत महापुराण सुखदेव जी से जब कंठ से निकलता था होगा, और उस समय जो भागवत लोग श्रवण करते होंगे, आहा, बस इस भागवत को ये सब चीजों से आज हमें बचाने की आवश्यकता है थोड़ा सा, क्योंकि आजकल लोग सिर्फ इसको व्यापार बनाते जा रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। अध्यात्म और श्रीमद् भागवत महापुराण ऐसा दिव्य ग्रंथ आपको मिला है, और ये समाज में क्रांति लाती है महाराज, समाज को जगाता है, भगवान के प्रति प्रेम आस्था। यह श्रीमद् भागवत पुराण कोई साधारण ग्रंथ नहीं है महाराज। साक्षात नारायण के अवतार ही सुखदेव जी को महाराज को माना गया। वो नारायण से अलग नहीं है। और यह ग्रंथ का एक श्लोक अगर व्यक्ति श्रवण कर ले तो क्या कहना। देखो हमारे यहां 3 योनि बनाई गई, देवता, मनुष्य और राक्षस। यही 3 योनि है। हम में ही कोई देवता होगा, हम में ही कोई मनुष्य होगा, और हम में ही कोई राक्षस होगा। राक्षस को कोई बड़ी बड़ी सींग नहीं होती है जो दिखा देते हैं कार्टून में कि राक्षस को ऐसे से बड़ी बड़ी दांत बड़ी बड़ी सींग, ऐसा नहीं। हम ही आप में कोई ना कोई है, हम ही आप में कोई ना कोई देवता है, हम ही आप में कोई कोई मनुष्य है, और हम ही आप में कोई राक्षस है। अब इसको हम पता कैसे करेंगे? अगर कोई साधारण, क्योंकि आजकल अगर हम संस्कृत के श्लोक का वाचन करें तो लोगों को पल्ले ही नहीं पड़ेगा। वस्तुतः ये हिंदी में कहने की कथा ही नहीं है। ये तो जो पारायण किया जा रहा है वो मूल भागवत है, ये मूल भागवत नहीं है। आज जो कथा कही जा रही है, गाई जा रही है, पहले 2 सत्र की कथा होती है, उसमें श्लोकों का वाचन करके और पूरे 18,000 श्लोकों का पाठ होता था, और उसकी पूरी व्याख्या अगर समय मिलता था वो भी सूक्ष्म व्याख्या होती थी। तो यह अद्भुत ग्रंथ देवता रूपी बनकर अगर हम इसको ग्रहण करते हैं तो देवता मनुष्य और राक्षस इसको हम बता देते हैं थोड़ा।
जो बिना कहे काम को करे, जो बिना कहे काम को करे वो देवता, जो कहने पर काम को करे वो मनुष्य, और जो कहने पर भी कार्य को ना करे वो फिर, जैसे कि किसी के घर में पति कार्य से आते हैं और उनको प्यास लगी रहती है, उनकी पत्नी आई और बिना बोले उनको गिलास पकड़ा दी, वो बेचारा हृदय से आशीर्वाद देगा। एक होता है थैंक यू, धन्यवाद, फॉर्मेलिटी में, लेकिन जब उसकी मन की बात सामने वाला कर देता है तो वो व्यक्ति का फिर हृदय बोलता है, उसमें कभी लड़ाई होगी नहीं होगी। और कहा एक गिलास पानी लाके दो, उसके बाद दिया तो वो फिर वो ओठ वाली धन्यवाद ज्यादा से ज्यादा। और अगर नहीं लाके दिया, कहा कि पानी लाओ और नहीं लाके दिया, फिर क्या होगा स्वभाव। देखो ये शब्द हमारे अंदर स्वभाव बनाता है। कहने का तात्पर्य क्या है, ये हम नहीं चाहते, वो शब्द हमें ऐसा इस तरह का बना देता है। तो इसलिए ये ग्रंथ शब्द का ही ग्रंथ है, लेकिन हम विद्वानों ने और साक्षात सुखदेव जी ने कहा कि ये ग्रंथ नहीं है, शब्दों वाला कोई ग्रंथ श्लोक नहीं है, ये साक्षात नारायण का स्वरूप है। तो ये अद्भुत ग्रंथ अगर विरक्त वैष्णव और वेद शास्त्रों का ज्ञाता, थोड़ा वेदों का ज्ञान, थोड़ा शास्त्रों का ज्ञान, क्योंकि भागवत विद्यावताम भागवता परीक्षा, विद्वानों की परीक्षा तो इसी में होती है। और विद्वान आजकल तो महाराज समाप्त है, जितना भी है लोग सोच रहे हैं कि हमसे ज्यादा कोई है ही नहीं संसार में, लेकिन